नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में तीन प्रकार का मित्र होता है। पहला तो होता है हाँ में हाँ मिलाने वाला मित्र, दूसरा होता है कुछ करने वाला मित्र, तीसरा होता है जान देने वाला मित्र। और रसिया ने दोस्तों वही साबित किया है, एक बार फिर से भारत के लिए पूरे दुनिया से लड़ने का फैसला ले लिया है। बड़ी बात तो यह है, रसिया ने खासतौर पर जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल का औकात दिखा दिया है। एंजेला मर्केल को दोस्तों पूरी तरह से कह सकते बेइज्जती किया है, कह सकते कि जर्मनी का दोस्तों अब तक का सबसे बड़ा बेइज्जती किया है। बड़ी बात तो यह है कि रूस के इस बयान से पूरे यूरोपियन यूनियन में हड़कंप मचा हुआ है। खासतौर पे यूरोप के तमाम देश बोल रहा है आखिरकार रूस को क्या हो गया, जर्मनी तो भारत के लिए बोल रहा था लेकिन रसिया यहाँ पे क्यों कूदा। दोस्तों सब परेशान, आखिरकार रसिया तो की बार जर्मनी से पंगा लेने के तैयार है। बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी की थिंक टैंक बोल रहा है कि रसिया भारत के लिए हमसे लड़ेगा क्या, हमसे पंगा लेगा क्या, आखिरकार रूस अपने आप को समझता है क्या। दोस्तों तरह तरह की बातें हो रहा है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रसिया ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब जब भी भारत में मुसीबत आएगा हम साथ देंगे, चाहे जिसे जो सोचना है सोचे। दोस्तों हाल ही में रसिया ने सबसे पहले भारत का मदद किया था, भारत को वैक्सीन दिया, भारत को तमाम प्रकार का मेडिकल इक्विपमेंट दिया, भारत को हर प्रकार का मदद देने का वादा किया। उस समय चीन दोस्तों बौखला गया था। चीन बोला था कि ये रूस कर क्या रहा है, मेरा मित्र है, भारत सभी नज़दीकी बना रहा है, रूस का कोई नीति नहीं है। दोस्तों चीन आज से एक सप्ताह पहले यही बोला था। बड़ी बात तो यह है कि अब की बार रसिया ने जर्मनी का औकात दिखा दिया, पूरे दुनिया को चुका दिया है, अमेरिका से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा दिया है। आप लोग पूरा खबर देखा करके हुआ क्या है, क्यों रसिया भारत के लिए इतना बड़ा पंगा लिया है और क्यों रसिया भारत के लिए सब कुछ दान देने के लिए तैयार है। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और साउथ अफ्रीका ने खासतौर पे WTO को एक प्रस्ताव दिया। उस प्रस्ताव के अनुसार दुनिया में जितना वैक्सीन है सबका पेटेंट खत्म होना चाहिए, खासतौर पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी खत्म होना चाहिए। दुनिया के तमाम कंपनी फैक्ट्री जो वैक्सीन बनाता है वो आराम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना किसी परमिशन से बना ले, क्योंकि ये महामारी है, पहले लोगों का जान बचे उसके बाद ही कमाने का सोचना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए भारत ने ये प्रस्ताव दिया था। बड़ी बात तो यह है कि WTO में 60 से अधिक देश समर्थन कर दिया। बड़ी बात यह है कि हाल ही में अमेरिका भी दोस्तों समर्थन कर दिया। जो बाइडेन ने ओपनली बोला कि हाँ भाई भारत के बातों में दम है, पहले इंसान को बचना होगा उसके बाद ही पैसा कमाना होगा। जवाब में दोस्तों बाइडेन के खिलाफ जगह जगह नारेबाजी हो रहा है। अमेरिका में खासतौर पर ट्रम्प का जो पार्टी है दोस्तों वो मोर्चा खोल दिया है। वहाँ के तमाम बड़े बड़े बिजनेसमैन खासतौर पर बाइडेन को घेर रहे हैं, बोल रहे हैं कि बाइडेन तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारिया, अपना सर फोड़ लिया। खासतौर पर ये क्यों किया, आखिरकार हम लोग इतना मेहनत से वायरस के लिए वैक्सीन बनाए थे, इतना रिसर्च किए थे और सब कुछ फ्री में दे दिया। अब भारत का तमाम फैक्ट्री आगे हो जाएगा, भारत का तमाम वैक्सीन कंपनी आगे निकल जाएगा, भारत तो वैक्सीन हब बन जाएगा। दोस्तों इस तरह की बातें चल रहा था और उसी के जवाब में दोस्तों जानते हैं कल ही की बात है, जर्मनी दोस्तों जर्मनी के जो चांसलर है एंजेला मर्केल, उसका जो स्पोक पर्सन है उन्होंने बहुत भयंकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाहे अमेरिका कुछ भी कर ले, चाहे यूरोप कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम कभी भी भारत का समर्थन नहीं करेंगे। खासतौर पे WTO का यह प्रस्ताव बिल्कुल ही बेकार है, भारत का प्रस्ताव बिल्कुल ही बेकार है, ये हम लोग को मूर्ख बना रहा है। भारत अपने आप को समझता क्या है, हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि ये बेहद ही मूर्खता वाली बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोस्तों जर्मनी के चांसलर ने साफ कर दिया कि हम खासतौर पे अमेरिका कंपनी के लिए लड़ेंगे। दोस्तों आप जानते हैं ना जर्मनी को भारत से ईगो इसीलिए है क्योंकि भारत दोस्तों जर्मनी का ताज छीन लिया। आप जानते हैं ना आज से 25 साल पहले 20 साल पहले दोस्तों भारत ने अमेरिका से फार्मेसी हब छीना था, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि 1980 के बाद अमेरिका ने जर्मनी से फार्मेसी का जो तगमा था दोस्तों खासतौर पर वो छीन लिया था। बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी को आज पच नहीं रहा है क्योंकि जर्मनी में तमाम जो भी बड़े बड़े मेडिकल का खासतौर पे फैक्ट्री था, जो भी बड़े बड़े दोस्तों वैक्सीन फैक्ट्री सब कुछ दोस्तों बंद पड़ा हुआ क्योंकि जर्मनी को दोस्तों आज पछाड़ दिया गया है। भारत नंबर 1 पे आ गया, भारत दुनिया में फार्मेसी हब बन चुका है। जर्मनी ने पहले भी कह चुका है कि हम भारत को समर्थन नहीं करेंगे। भारत को मन कौन बढ़ाया है, वो है यूरोप के तमाम देश बढ़ाया है, फ्रांस बढ़ाया है, ब्रिटेन बढ़ाया है, यूरोप के कई सारे देश उसका मन चढ़ाया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। दोस्तों जर्मनी हमेशा भारत से जलते आया क्योंकि भारत का जिस प्रकार से खासतौर पे फ्रांस रिश्ता है ना, जर्मनी इसीलिए खूब जलता है। और बड़ी बात तो यह है कि जर्मनी ने यह बयान दे दिया कि हम फिर से भारत का जो प्रस्ताव है उसे हम रद्द करना चाहते हैं, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, भारत पूरा पावर लगा ले, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। दोस्तों ये बात जर्मनी के चांसलर ने बोला। बड़ी बात तो यह है उसी के जवाब में रसिया के राष्ट्रपति पुतिन दोस्तों मैदान में आ गया है। रसिया के राष्ट्रपति पुतिन ने ओपनली बोला है कि हमें आश्चर्य हो रहा है, बेहद दुर्भाग्य की बात है, जो यूरोप वाले कल तक बोल रहा था कि हम दुनिया के लड़ रहे
रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं, वही यूरोप वाले आज इतना गिर चुका है, इतना नीचे झुक चुका है कि लोग जहां मर रहे हैं यहाँ पे राजनीति कर रहा है। आखिरकार आप लोगों ने अपना शर्म कहाँ बे दिया। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति ने ओपनली बोला कि ये यूरोप वाले किसी के नहीं है, दुनिया साफ तौर पे आँख खोल कर देख ले, और खासतौर पे दुनिया पहले हमें खासतौर पे खराब बोलता था, लेकिन हमारा नेचर क्या है ये भी देख ले, और यूरोप का क्या नेचर है ये भी देख ले। इसका केवल एक ही मकसद है, पैसा कमाना। हमारा मकसद है मानवता को बचाना। दोस्तों, रशिया के राष्ट्रपति ने ओपनली बोला कि जो प्रस्ताव भारत लाया है, जो प्रस्ताव साउथ कोरिया लाया है, जिस प्रस्ताव को दुनिया के 60 देश समर्थन कर दिया है, उसे हम भी समर्थन करते हैं। WTO से हम भी अनुरोध करते हैं, हम भी गुजारिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके दुनिया के तमाम वैक्सीन, चाहे मेरा वैक्सीन क्यों ना हो, स्पुतनिक भी क्यों ना हो, कोई इशू नहीं है, सबका पेटेंट रद्द करो। खासतौर पे पेटेंट जो सुरक्षित है उसे ख़त्म करो। कोई भी कंपनी बना सकता है। दोस्तों, एक बार जानते हैं आप, दुनिया में आज कम से कम 100% में दोस्तों 90% जो वैक्सीन बनाने की कंपनी है, 90% जो वैक्सीन का जो फैक्ट्री है वो बंद है। बाकी 10% ही वैक्सीन जो फैक्ट्री है वो बना रहा है। क्यों? बाकी के पास वैक्सीन का पेटेंट ही नहीं है, कोई वैक्सीन का नाम नहीं दे रहा है, इसीलिए दोस्तों सब बंद पड़ा हुआ है। किसी के पास इतना पैसा नहीं जो कोरोना के लिए रिसर्च करके कोई वैक्सीन बना ले। बड़ी बात तो यह है कि इसीलिए दुनिया में 90% फैक्ट्री आज बंद है। भारत चाहता है कि ये 90% फैक्ट्री काम कर जाए, ताकि रातों रात दुनिया के कोने कोने में वैक्सीन पहुंच सके और इंसान का जान बच सके। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत में कम से कम 70% जो फैक्ट्री है वो पूरी तरह से बंद है। बड़ी बात तो यह है कि इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा, और इसीलिए जर्मनी ने मोर्चा खोला था, भारत को घेरा था, बोला था कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो भारत वैक्सीन का फिर से हब बन जाएगा, भारत तो फिर से महाशक्ति बन जाएगा, भारत तो फार्मेसी का फिर से हब बन जाएगा। भारत को कौन रोक पाएगा। दोस्तों, जर्मनी इसीलिए ये बयान दिया था, और वैसे भी जर्मनी को भारत से बहुत ज़्यादा जलस है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे हमारा प्यारा मित्र रशिया ने साबित कर दिया कि जब भी मुसीबत आएगा भारत को हम साथ देंगे। दोस्तों, रूस चाहता तो सेम टू सेम जर्मनी का चाल चल सकता, रूस चाहता तो जर्मनी का साथ दे सकता, क्योंकि रूस के पास दोस्तों पैसा कमी है। आप जानते हैं ना, रशिया पता है दोस्तों बहुत ही पिछड़ गया, उसका GDP बेहद ही पिछड़ा हुआ है। रशिया दोस्तों बेहद ही कमजोर देश बन चुका है। फिर भी दोस्तों रशिया पैसा का नहीं सोचा, रशिया जानता है कि पैसा बाद में कमा लेंगे, पहले लोगों को बचा लो। दोस्तों, रशिया का आज बुरा हाल कर दिया, खासतौर पे यूरोप वाले ने, अमेरिका वाले ने उस पर प्रतिबंध लगा के दोस्तों इतना प्रतिबंध लगाया ना, वो मजबूरी में आज चीन के गोद में जा बैठा है। सिंपल सी बात है, रूस कभी भी चीन का गुलाम बनना पसंद नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों मजबूरी हो चुका है, कहाँ जाए। एक तरफ जहाँ भारत अमेरिका का हाथ थाम दिया है, क्वाड बना दिया है, दूसरी ओर अमेरिका यूरोपियन यूनियन पे खासतौर पे बड़े से बड़े प्रतिबंध लगा रहा है, और तीसरी ओर चाइना उसके सामने में एक रास्ता दिया हुआ है कि आप मेरे साथ आइए, आपको हम साथ देंगे। इसलिए रशिया मजबूरी में चीन का हाथ थामा हुआ है, क्योंकि यूरोप अमेरिका ने उसे धक्का मार कर चीन के पास पहुंचा दिया। और दोस्तों, रशिया ने यहाँ पे साबित कर दिया कि हमें पैसा नहीं चाहिए, केवल इंसान का जान चाहिए।